अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड में। अभी इस टाइम लाहौर के हल्का NA 133 में मौजूद हूँ। ये वो हल्का है जहाँ पर अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद उनकी ये सीट यहाँ पर खाली हुई है। अब यहाँ पर NA 133 में मलिक परवेज़ की जगह पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो है कंटेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब तक की इतलात के मुताबिक जो है जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है असलम गिल साहब जो है वो यहाँ NA 133 से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बात अगर की जाए इस हलके के हवाले से तो रवायती तौर पे ये हलका हमेशा से मुस्लिम लीग नून के पास ही रहा है और 2018 के भी इंतखाबात में हमने देखा कि परवेज़ मलिक साहब मरहूम ने यहाँ पर तकरीबन 90,000 वोट यहाँ से जीते और उनके मुकाबले में एजाज चौधरी साहब इस हलके से तकरीबन 77,000 वोट लेने में कामयाब हुए। आज हम आवाम से ज़रा बात करते हैं कि 2021 है और ये वाला जो इलेक्शन है, ये वाला जो बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाब जो है वो यहाँ पर इस मरतबा बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल हो चुका है। मुल्क के हालात महंगाई के हवाले से वैसे ही हमारे सामने यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को कहना यहाँ पर गलत ना होगा कि 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 77,000 वोट यहाँ पर जीते थे, क्या वो ये कामयाबी इस दफ़ा जो है मेंटेन कर पाएगी या नहीं। इस सारे मामले के ऊपर आज अवाम की क्या राय है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको पता चले कि अभी मैं हल्का NA 133 में मौजूद हूँ। खासा सेंटिमेंटल हल्का है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। ज़ाहिर बात है मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद उनकी ये सीट खाली हुई है और अब उनकी जगह जो है उनकी अहलिया कॉन्टेस्ट यहाँ कर रही है। अवाम से ज़रा जानते हैं, अवाम से पूछते हैं कि इस ज़िमनी इंतखाब में यहाँ पर अवाम का क्या मूड है, किसको जितवाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए 2018 में तो ये नतीजा हमारे सामने था, मुस्लिम लीग नून जीत गई। अब ये ज़िमनी इलेक्शन है और कहा यह जा रहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आप बताएं अवाम किसके साथ है, किसको वोट देना चाह रही है। देखें अवाम तो असूली तौर पे तो होगी नवाज शरीफ के साथ, लेकिन हमारे वक्त का जो वज़ीर आज़म उसने इतनी महंगाई कर दी है कि किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। किस मुँह से जाएंगे अवाम से मांगेंगे कि हमें वोट दें, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आप यकीन कर लें मेरे पास बिल की कापियाँ हैं। एक पे 206 यूनिट जले हैं और 3300 बिल आया है। एक पे 263 यूनिट है, उस पर 250 बिल आया है। अवाम को इन्होंने रोल दिया है। महंगाई इतनी हो गई है कि आप हम कुछ बता ही नहीं सकते। मैं अभी मैं यहाँ पर ये भी बता रही थी कि पिछली मरतबा तो एजाज चौधरी साहब को यहाँ पर से तकरीबन 77,000 वोट पड़ गया था, लेकिन इस मरतबा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यहाँ पर महंगाई का है। आपको ये लगता है कि ये मौजूदा हालात की वजह से जिन लोगों ने 2018 में PTI का वोट डाला अब वो क्या साथ देंगे यहाँ पे PTI का? नहीं, बहुत मुश्किल है। वो जो 70,000 वोट उन्होंने ले लिए ना एजाज चौधरी ने, उसमें डब्बा भी था जो हुकूमत ने पहले उन्हें दे दिए थे कि ये 20-30 हज़ार वोट है। अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इल्जाम हो सकता है ना, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, लेकिन जो शाइस्ता मलिक साहब है ना, मलिक साहब की जो डेथ हुई है ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है हमारे इलाके का। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि PTI को इतनी मात मिलेगा वो मुँह दिखाने के काबिल ना हो। वो 20,000 वोट ले लें तो बहुत कोशिश होगी उनकी। हाँ जी, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस हल्के से? हल्का तो बड़ा तगड़ा है, मुकाबला भी बड़ा तगड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो पिछली मरतबा जो वोट पड़े थे तहरीक इंसाफ को, इस दफ़ा कोई उम्मीद है आपको? देखिए पहले तो ये बात है कि अवाम को बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि जो हालात जा रहे हैं इस टाइम मुल्क के। ज़ाहिर बात है पहले भी ये मुस्लिम लीग का गढ़ ही था और इस दफ़ा तो इन्होंने इतनी महंगाई की है कि जिसकी वजह से जो है ना लोग जो पहले नून लीग को वोट नहीं भी डालते थे ना वो भी अब इसको वोट डालेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुल्क के हालात तो सबके सामने ही हैं, तो वो ये है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये जो है ना यहाँ से भारी अक्सरियत से जो है ना नून लीग सीट निकालेगी इंशाल्लाह ताला। क्या लगता है आपको हालात, क्या सियासी सूरत हाल क्या लगती है आपको इलाके की? ज़ाहिर बात है लोग किसको वोट देंगे? देखिए आप अभी ये कह रही थी कि महंगाई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर उस बुनियाद पे आप कहती हैं कि जी इनको वोट ना दे तो ये ज़्यादती होगी। मुझे बताएं गरीब आदमी जिसका घर का चूल्हा ठंडा हो चुका है, जिसके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं, बताएं वो क्या करें। एक बात। दूसरी मुझे ये बताएं, यही चैनल थे, यही शहर था, यही मेरी बहन इंटरव्यू कर रही थी, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और यही डेंगू की वबा आई थी, ठीक है।
और आपने देखा कि वहाँ रात दिन अनथक मेहनत करके इस डेंगू को दिनों में कंट्रोल किया गया था। बाकी इवन ये ही नहीं कि पाकिस्तान की कौम ये कह रही थी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की जो दुनिया है, जो लोग हैं, जो हुकूमतें हैं, वो भी इस बात को एडमिट कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। तो वाकई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी एफर्ट करके रात दिन अनथक मेहनत करके इसको डेंगू को कंट्रोल किया। मैं समझता हूँ कि मेरी बहना, अगर आप अभी विजिट कर लें, मेरी यूनियन काउंसिल 237 ग्रीन टाउन है, हर घर के अंदर 1 से 2 पेशेंट डेंगू के पड़े हुए हैं। वोट किसको देना है? खुद मेरी मिसेज जो है वो डेंगू में मुब्तला है, लेकिन यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप यकीन करें, आप अभी चले जाएं, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ पैनाडोल अवेलेबल नहीं है, जो कि आम लोगों को अवेलेबल थी। अब पैनाडोल 8 से 10 रात को हमने 8 से 10 मेडिकल स्टोरों पे गए हैं, तो फिर तल्लकात, वो भी तल्लकात की बिना पर एक पत्ता भी ताल्लुकात में मिल रहा है, मिला, एक पत्ता पैनाडोल का मिला, ये हाल है। और फिर आप ये कहें कि हम ज्यादती कर रहे हैं, तक बताएं ये कौन किधर जाए? इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके पुरसाने हाल। हल्का जीत जाएंगी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा? मैं समझता हूँ कि जो ये जीते, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जीतना तो वो मैं कहता हूँ भाई छोटी बात है। उनके करीब भी नहीं आना इन्होंने, अल्लाह के फजल करम से करीब भी नहीं आना। क्यों? ये खुद इनकी जो इन्होंने जो 3 साल कारकर्दगी है ना, उस कारकर्दगी जो इन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है, उस चीज़ ने ही इनको उनके करीब नहीं आने देना। वो इंतहाई भारी शख्सियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बीबी जी, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पूरे इलाके का सर्वे है, मैंने देखा है। मैंने पीटीआई वालों से बात की है। पीटीआई वाले कहते हैं कि हम ना किसी का दरवाज़ा डरते मारे नहीं खड़काते, क्योंकि अगर किसी से वोट मांगेंगे आगे से लेडीज गालियां देती हैं। तो आप खुद बताएं कि ये ऐसी कंडीशन होगी तो शफकत साहब का कीमा ही निकलेगा ना, शफकत चीमा तो निकल जाएगा कीमा। शफकत चीमा नहीं है उनका नाम, जमशेद इकबाल चीमा जो भी है वो उसका इधर निकल जाएगा कीमा। आपको बता दें, आपने पहले किसको वोट दिया था? हमने पीपल पार्टी को वोट दिया था। हाँ जी, और बिलावल को चाहते हैं और चाहते रहेंगे। ये नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। पार्टी के उम्मीदवार तो जरूर हैं, पर वो आके किसी को पूछते नहीं है। वो किसी को आके ये नहीं पूछते कि कारकुन मर गया है कि जिंदा है। हम ये राणा साहब की मेहरबानी है कि जो इलाके को पूछते हैं अपने, तो पार्टी को पैगाम पहुँचाएं। क्या बात यहाँ पे हो रही थी कि इस दफा जो सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए वो महंगाई है। मतलब अवाम, मुझे ये लग रहा है कि शायद अवाम जो है वोट देगी वो इस बुनियाद के ऊपर देगी कि जनाब महंगाई को कैसे, महंगाई के ऊपर वोट देगी। आपको क्या लगता है? महंगाई को तो छोड़े, वो तो बच्चे को पता है कि महंगाई है, लेकिन वोट की जो बात है ना, इनको वोट जो पिछली मरतबा आपने बताया ना कि 70,000 वोट पड़ा, इंशाल्लाह ताला इनको अब की 22,000 वोट नहीं पड़ेगा। वो बाई इलेक्शन में तो वैसे ही वोट्स कम ही पड़ते हैं। नहीं, क्यों कम पड़ते हैं? उनकी गवर्नमेंट है, उनके हाथ में मशीनरी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। ये भूखे लोग अब नहीं करने देंगे इन्हें। इनको पता है कि रोटी 20 रुपए की होने वाली है, ये किस तरह उनको करने देंगे? करप्शन नहीं करने देंगे इंशाल्लाह ताला। वो ये तहरीक इंसाफ से कहती ना, आएंगे तरक्याती काम करवाएंगे। आ तो गए, अब कब आना उन्होंने? अब तो वो गाड़ी के नीचे आएंगे, अब वो आए होंगे नहीं, अब वो गाड़ी के नीचे आएंगे। अच्छा। हाँ जी, वो कितनी देर आना, 3 साल तो हो गए। कोई ऐसा कोई बंदा है जिससे 2018 में पीटीआई को वोट दिया हो? पता नहीं, मेरा ख्याल इधर तो है, कोई है? इधर आओ बेटा। क्या हाल है? किस चीज़ का? बेटा आपका क्या हाल है? मेरा हाल? हाँ। मेरा हाल देख लो जो होना चाहिए। बस सही है हो, वैसे कोई कमजोर माड़े हो, क्या बात है, माड़े क्यों हो गए? बस कुछ नहीं, कम खाना खाता। कम खाना खा रहे हो? क्या वजह कम खाना खाने? हमारा लीडर ने कहा 2 वक्त की खाओ, इसलिए। वो तो भाई हर कोई 2 वक्त की खा रहा है, मैं तो आज नाश्ता भी नहीं कर आई हूँ। अच्छा। हाँ। क्या आपने किसको वोट दिया था 2018 में? 2018 में कौन सा इलेक्शन? अच्छा, ये बात इलेक्शन? नहीं, मैंने इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आप अभी भी सपोर्ट करते हो? जी, अभी भी उसी को करता हूँ। ये सारी अभी इलेक्शन हो रहा है 133 का। जी जी। तो आप किसको वोट दोगे? आप उसी को देंगे, इमरान खान को, मतलब पीटीआई को वोट दोगे? जी जी। तो ये जो सारी अवाम यहाँ जो खड़ी है, वो जो महंगाई के हाथों परेशान है, वो ये कहते हैं कि जो पिछली दफा जिस अवाम ने वोट दिया ना इमरान खान को, इस दफा नहीं देंगे वो। तो पहले तो इनके वोट से कौन सा वो आया है? वहाँ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसके वोट से आया? वो तो अवाम के सपोर्ट से है ना। ये भी तो अवाम ही है ना। लेकिन ये अवाम तो है, लेकिन ये थोड़ी सी ना सपोर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर ये अवाम ना सपोर्ट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन पिछली बार और आइडियली देखा जाए तो हर दफा जो है नून लीग जहाँ से जीतती है
यहाँ से? हाँ यहाँ से बेटा। हाँ यहाँ से नून लीग जीतती है हर दफा। अब कौन जीतेगा? पता नहीं है, तो आगे पता चलेगा। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को? जी। आप बताएं भाईजान, आप किसको वोट देना पसंद करते हैं? पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। क्या वजह है पीपल्स पार्टी को इतना पसंद करने की? शुरू से ही हम उनको ही देते आए हैं, उनको लाइक किया जी। इस दफा वैसे जीतेगा कौन इलेक्शन? बिलावल भुट्टो पीपल पार्टी। ये NA 133 का से तो नवाज शरीफ जीत सकते हैं। नवाज शरीफ जीतेगा। ये तो तहरीक इंसाफ को भी तो मार्जिन है ना, चांस नहीं है। दोनों तरफ हूँ, पीपल पार्टी भी और नून लीग भी। तो PTI की तरफ क्यों नहीं? PTI फारग है, PTI नहीं सही। क्यों भाई? अच्छी नहीं लगी हुकूमत। क्या उन्होंने की कितना है? महंगाई इतनी है, क्या कर सकते हैं, अब मजदूर आदमी हैं, ठीक है, मेहनत करके खाते हैं, ठीक है। महंगाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों जो है ना, हम ना शुक्र हुए हैं। अगर इतने में हम अल्लाह का शुक्र करें तो ये हमारे लिए बहुत है। क्या करें भाई, 2 रोटी की जगह 1 रोटी तो लोग खा रहे हैं, और क्या करें? हाँ तो सही बात है ना, कम खाना चाहिए, फिट रहना चाहिए बंदे को। शेर हो जो भी हो, जाओ जाओ। ये कह रहे हैं दो, ये भाई ईमानदार तो वो अपने मुल्क में रहे ना, क्यों नहीं रह रहे, क्यों भागे हुए यहाँ से? भाई ये कह रहा है कि 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खाएं, फिट रहें। ताई फिट है ना बेचारा, बहुत मजबूत है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत मजबूत है। ये जब हुकूमत आई थी तो इमरान खान ने कहा था जी कि हम 3 साल नहीं 3 महीने के अंदर अंदर हम तकदीर बदल लेंगे पाकिस्तान की, और उसका ये हाल है कि अब मुँह छुपाता फिरता है, मुँह छुपाता फिर रहा है, और कोई नज़र नहीं आता इनका बंदा यहाँ पे कि आगे कोई मसाइल हल करें लोगों के। लोग गरीब भूख से मर रहे हैं, आटा आसमान से बातें कर रहा है, चीनी गायब है, घी गायब है, आए दिन रोज़ लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। किस बात से हो रहे हैं? कि जी महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल देखे, आसमान से बातें कर रहे हैं। वोट किसको देना है? वोट हम इंशाल्लाह शेर, हमारा पक्का शेर, और इंशाल्लाह यहाँ पे नसरुन मिनल्लाह फतहुन करीब, शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब होगी इंशाल्लाह। तो ये जो दूसरे भी 2 भाईजान, चाचा जी मेरी बात को अदब नहीं करना, मैं मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। दूसरे भी तो उम्मीदवार यहाँ खड़े हो रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो उनका क्या कसूर है? उनकी कारकर्दगी है, एक तो वो हमारे यहाँ के इलाके के नहीं है, बहुत ज़्यादा पर, और दूसरा इन्होंने जो काम मुझे तो नज़र नहीं आया यहाँ पे तरक्याती काम को। नज़ीर चौहान यहाँ के MP है, एजाज चौधरी साहब भी यहाँ से जीते, मतलब हारे थे। तो हारे हैं, वो तो सेनेटर है इस वक्त। वो सेनेटर है। तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं है? किन के लिए? PTI से। भाई लोगों को वादे पूरे करे ना उनके। क्या वादे थे? कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किधर गए? वो तो कहते हैं मिल गए सबको 1 करोड़ नौकरियां। ये भीख मांग के ऐसे झोली फैलाता जाके तो वहाँ चंदा लेके आता तो सूद की नजर कर देता है। फिर मुझे बताए ना, खजाना तुम्हारा फिर खाली है, कौन आएगा हुकूमत नहीं चलाने के लिए? ये वो फिर कोई और आएगा जो मुसल्लत हो जाएगा हम पे आके, हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सिलेक्टेड हुकूमत की है, उसको दोबारा मौका दिया जाए। इमरान खान ने 3 साल में कुछ नहीं किया, ये इनका जहन है। मेरी बात सुन, 40 साल एक ने हुकूमत की है, इमरान खान को रहा आपने 3 साल में कुछ नहीं किया, आप चले जाओ, दोबारा उन्हीं को मुसल्लत कर रहे हो। सबको पता है, सब दुनिया को पता है चोरी की है, उसको डिपेंड ऊपर क्यों कर रहे हो? चोरी को, मेरी बात सुनो, 40 साल का गन आप 3 साल में ख़त्म नहीं करता। अभी इदारों पे सब इनके बंदे बैठे हुए हैं, जब इन इदारों से ये अपने बंदे बिठाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहिया चलने लगे। मेरी बात सुने, 1 सेकंड रुके, मेरी बात सुन ले। मैं अभी यही सवाल कर रही थी, 1 सेकंड रुक जाए, मैं अभी यहाँ पर यही सवाल कर रही थी कि देखिए जी, 3 साल में हम मानते हैं महंगाई हो गई है, 3 साल में हम तस्लीम करते हैं कि चीज़ें महंगी हुई है, और मैंने ये कहा इंटरनेशनली हर चीज़ महंगी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये था, क्या सिर्फ एक महंगाई एक पैमाना है, या इस पैमाने को देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखो तुर्क के हालात आप 14 साल के पहले के देख लें, जब आए थे पाकिस्तान से 100 गुना बदतर महंगाई थी तुर्क में। ऐसे ही बंदा उठा है, ऐसे जो उसने काम किए ऐसे ही इमरान खान कर रहा है। देखो महंगाई हर टाइम में ही है, अगर हम अंदाजा लगा ले मुशर्रफ के दौर के और नवाज शरीफ के दौर के, चने की दाल 22 रुपए की थी, चने की दाल 22 रुपए की थी, इनके दौर में 125 रुपए तक पहुंच गई है। ये किसने की है? ये भी इमरान खान ने की है।
पेट्रोल 47 में था, मुशर्रफ 6000 का कर्जा छोड़ के गया था। जब गया था आप 30,000 पे लेके गए हो। आप इसको कह रहे हैं कि चीजें सस्ती कर दो। मेरी बात, चीजें सस्ती करो। चीज आपने दिया क्या, खजाने में छोड़ा क्या? आप छोड़ के क्या खजाने में पे आ गया? पहले एक बंदा 1,27,000 कहते थे जी गिरा दो, जला दो, मार दो, लड़ा दो। आज वो कहाँ है? कहते जी कि आज ही मुल्क का नज़्म नफ्स खराब हो रहा है। अब इनको मुल्क याद आ गया, पहले मुल्क याद नहीं था इनको। 40 दिन के बाद धरने में डाल के रखे इन्होंने हमें, और उनका बेड़ा गर्क करके तो आप आ गया सिलेक्टेड। एक सेकंड, अंपायर की उंगली उठवाने का, अंपायर की उंगली कहाँ गई? आप मेरी बात सुने। तो आप अभी इंतजार कर रहे हैं, अंपायर की उंगली का आप इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कभी आप खुद 4 नंबर गेट की पैदावार जिया के गोद में पैदा हुआ, और हम इमरान खान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। ये मुझे ब्रेक लेने का कह रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। NA 133 किसका है? रवायती तौर पर PTI विन। वापस आके डिसाइड कर लेते हैं NA 133 किसका है। नहीं, मैंने शर्त नहीं लगानी, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम मौजूद हैं हल्का NA 133 में। ये वो सीट है जो मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाद खाली हुई है। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से 77,000 वोट हासिल किए थे। MPA भी इस इलाके के जो है वो नज़ीर चौहान है, जिनका ताल्लुक़ यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन 2021 के ये इंतखाबात बड़े मुख्तलिफ हैं। इन इंतखाबात में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन जीतेगा इस हल्के से? वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नून लीग जीतेगी। और क्यों जीतेगी? क्योंकि आगे चॉइस नहीं। चॉइस तो है ना आपके पास, उम्मीदवार तो हैं। अच्छी चॉइस नहीं तो आपको ये लगता है जो PTI वाले हैं, लेकिन वो उन्होंने वो काम डिलीवर नहीं किया, जिससे हम लोग उनसे नाराज हैं तकरीबन। अच्छा, तो आपने 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने किताब को। अच्छा, किताब को वोट दिया था। तो आपको इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा नून लीग को दोबारा कामयाबी हासिल कर लेगी? हाँ, लग रहा है, क्योंकि ये हल्का वैसे भी उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग हल्का ही है, पॉपुलर हल्का ही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कौन जीतेगा यहाँ से? PTI जीतेगी। अच्छा, तो बड़ी मुझे खुशी हुई कोई हमें यहाँ मिला है PTI के लिए बात करने वाला। जी। तो आपको क्या लगता है PTI क्यों जीतेगी यहाँ पर? PTI ने काफ़ी काम करवाए मुल्क में। नहीं चाचा जी, इस हल्के में क्या काम करवाए? इसने सुई गैस की लाइनें डलवाई हैं, रोड बनवाए हैं, गलियाँ, सब कुछ तो काम किया उन्होंने यहाँ पर। जी हाँ जी, ये लाइन डलवाई है, मेन लाइन डलवाई है उसने, और कई रोड बनवाए उसने यहाँ पर। जी हाँ जी, अमीर चौक से लेके वो मिसाइल चौक तक नई रोड बनवाई उसने। चले, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि तरक्याती काम होए तो आप वोटर हैं, आप जिसको मर्जी से वोट करें। लेकिन अक्सर लोग यहाँ नून लीग के साथ हैं। बस इन लोगों को समझ नहीं है। अगर महंगाई है तो पिछलों की कराधरा है, वो जिन्होंने 24 अरब डॉलर लूटे हैं, ये उनका कराधरा है, महंगाई उसकी वजह से हुई है। और इंशाल्लाह इमरान खान जी इंशाल्लाह। यहाँ पे आवाम किसका साथ दे रही है ज़्यादा? PTI का। जी हाँ, साइलेंट वोट है उसका, साइलेंट वोट है। हाँ, साइलेंट वोट है। चाचा किसको वोट देना है? इंशाल्लाह शेर को देंगे। नहीं तो ये बाकी सब भी यहाँ पर जो क्या कहते हैं इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनका क्या कसूर है? नहीं, इनका क्या कसूर है कि ये देखे ना महंगाई कितनी दूर जा रही है। महंगाई के अलावा और क्या इशू है? और क्या इशू है कि इन्होंने काम ही नहीं कोई करा। ये गलियों मोहल्ले में देख लो, वैसे टूटी फूटी सड़कें हैं। बहुत नहीं, पक्की सड़क है। तो ये कहाँ पक्की है? ये गलियों में जाके देखे ना क्या हाल है। सड़क तो बड़ी जबरदस्त सेवन बनी हुई। फिर के सर्वे तो करें ना। अच्छा मैडम, ये इलाका हमारा, हम गरीब लोग हैं सर, ना तो बिजली है, ना इधर गैस सही तरह आती है, और कहते हैं वोट लेने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान की ये तरक्की है, ये मुल्क की तरक्की है। ये क्या तरक्की कर रहे हैं? हम हर चीज़ महंगी, महंगाई हो रही है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, कहते हैं ये तब्दीली है। ऐसी तब्दीली हम नहीं मानते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगली हुकूमत जो आएगी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की आएगी, इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा। अभी किसको वोट दोगे? 133 के दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट दोगे अभी? अभी हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे और शेर को ही देंगे। आगे बढ़ते। खाला क्या हाल है? खाला, इलेक्शन होने वाले हैं दोबारा इस हल्के में, ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, किसको वोट देना आपने? हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देना है। ज़बरदस्त। अच्छा जी,
छा गई आप, पीपल्स पार्टी को वोट दें। आए भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे इस दफा? इंशाल्लाह शेर। तो तहरीक इंसाफ की या दूसरी जमातों की क्या गलती है? दूसरी जमातों की आपने देख लिया कि यहाँ पे कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन यह है कि पहली हुकूमतों में इतनी यानी कि महंगाई नहीं थी। अब पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल की निस्बत हर चीज़ बढ़नी है। तो ये आप खुद ही देख रहे हैं, दही कितना महंगा हो गया। अब आधा किलो 60 रुपये में लेके आ गए। ठीक है, महंगाई हो गई। क्या खिला रहे हैं बच्चों को? बस बच्चों को जो मिल रहा है इंशाल्लाह अलग होकर खिला रहे हैं सारा कुछ। आगे बढ़ते जनाब, ये क्या सूरत हाल है अभी इस टाइम इलाके की, और बकौल अवाम के जनाब की तरक्याती काम नहीं हुए, और जो वादे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर अब तक पूरे नहीं हो सके। हल्का NA 133 है, नज़ीर चौहान साहब यहाँ से मुंतखब MP हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये मैं देख रही थी कि ये रवायती तौर पर तो ये हल्का नून लीग का है। जी। लेकिन चले इलेक्शन जब होते हैं तो सारी अवाम ही जो है उसकी नज़रें होती है, हर कोई चाहता जीते। तो किसको जितवाना चाहती है अवाम? हम तो ये चाहते हैं कि जितनी महंगाई हो गई है यहाँ कोई भी नहीं सोचता एक दफ़ा जीतता है दोबारा आता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ किसी ने आके ये नहीं देखा कि गरीब आवाम का क्या हाल है, चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है। किसी चीज़ का कोई किसी को परवाह नहीं है। अब आएंगे तो गोद में बच्चे भी उठाएंगे, घर में आए कि घर का दरवाज़ा खड़का के कहेंगे कि हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके बड़े ही शुक्रगुजार हैं जी। लेकिन वरना कोई एहसास नहीं करता यहाँ। तो वोट किसको देना है? वोट अभी कोई फैसला नहीं किया अभी। अच्छा, आप पहले हो पूरे प्रोग्राम में जिससे अभी तक कोई फैसला नहीं किया? क्योंकि फैसला ये ज़मीर का होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आके कोई गरीबों को पूछे। हम गरीबों के साथ हैं, हम अल्लाह पाक को जवाब दें हैं। ये वोट भी एक इंसानियत ऐसा होता है कि वोट अमानत है। अमानत है, तो ये अल्लाह पाक के हम जवाब दें हैं। हम देखेंगे कोई आएगा, देखेंगे कोई अच्छी शख्सियत होगी। नून लीग ने जो कुछ किया अपने हर चीज़, तो नून लीग ने आवाम को ठीक है, महंगाई कम थी, इतनी महंगाई नहीं थी। PTI के दौर में तो समझे कि हर बंदा ही परेशान है, कारोबार वाला, बिजनेस वाला, दुकानदार हजरात, हर बंदा ही परेशान है। बाकी पीपल्स पार्टी के दौर था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोई इतनी महंगाई नहीं थी। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अब सोचा क्या है, यहाँ पे तो बड़ी आवाम जो है नून लीग के साथ है। लेकिन ये देखें ना, वो कहते हैं ना कि पंजाब है उनका, पंजाब में तो उन्होंने ठीक है, उनका अक्सरियत है, उन्होंने जीतना है, ठीक है, उनकी अक्सरियत है। लेकिन इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। लेकिन बाकी हम भी ये हैं कि अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। चले, अच्छा बंदा है भाई। यहाँ पे दुपट्टे रंग रहे हैं भाई। दुपट्टा कितने का आजकल हो रहा है? ढाई 100 में हो रहा है भाजी। तो फिर भी ठीक है, मुनासिब है। केमिकल शेमिकल तो काफ़ी महंगे हो गए। मैं कह रहा हूँ डबल रेट पे चलेंगे भाजी। अच्छा, हाँ जी। कितना हो गया डबल रेट? डबल रेट मुख्तलिफ रेट हैं। जो चीज़ 100 में थी वो 200 में होगी, 220 में होगी, ऐसे डबल से भी ऊपर। वोट किसको दोगे यहाँ पर? वोट अभी कोई सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि अभी कोई बंदा ठीक नहीं लग रहा। मैं कोई भी ठीक नहीं लग रहा। कोई ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वो ये हल्का NA 133 है, दुकानदार हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। चाचा क्या हाल है, किसको वोट देना है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आइएगा ज़रा। कैसे आप, खैरियत से? क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? हालात वो आपके सामने ही है, जो हालात हैं। 10 वाली 20 की, हाँ 20 वाली 40 की, 20 वाली 40 की, तो फिर ऐसे डबल ही हर चीज़। इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं जी। अब उम्मीदवार यहाँ पर आना शुरू करेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, जलसा गाह भरेंगे, अवाम को कीमे वाले नान खिलाए जाएंगे, नान टिक्कियाँ खिलाई जाएंगी, बिरयानी की प्लेटें आएंगी। फिर ये सब चीज़ें खा के अवाम किसको वोट देंगे? शेर को। अच्छा, ये अच्छा वोट शेर का है सिर्फ, और ओनली ऑन शेर बस। अच्छा, बाकी भी तो जमातें हैं ना यहाँ पर। बाकी जमातों ने किया क्या? 5 वाली 10 की। हाँ बस। तो 77,000 वोट भी तो लिए थे 2018 में तहरीक इंसाफ ने। वो जिस तरीके से लिए थे सारी दुनिया जानती है कैसे मिले 77। आप खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं। अच्छा, खुश तो बाद की बात है, ना खुश हैं। ना खुश। वोट शेर का है। वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। NA 133 सख्त मुकाबला, कांटे का मुकाबला यहाँ पर उसकी उम्मीद की जा रही है। अभी मैं आगे जा रही थी हल्के में तो एक चाय वाला स्टॉल
मुझे यहाँ पर नज़र आया और जिस लाइन ने मेरी तवज्जो यहाँ पर करवाई मबजूल, वो ये थी, हुन मज़ा आया है तब्दीली दा, अभी घबराना नहीं, तब्दीली आ गई है। चाय 35, हाफ चाय 25, डिस्पोजेबल 40, दूध पत्ती 40 रुपए, डिस्पोजेबल 45 रुपए। पाइन जी मज़ा तो सानू आएगी तब्दीली दा, लेकिन ऐ तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो गए ने। जी जी, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि हमें खान साहब से जो धोखा थी ना, उस पर हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बातें की थी वो उन पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने हर बात जो कही उस पर वो झूठे ही रहे हैं। उन्होंने गरीब से ये वादा किया था कि जी, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि जी जब पेट्रोल 100 से ऊपर चला जाए तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। अब पेट्रोल 140 रुपये लीटर है। ठीक, आपने ये कब लिख कर लगाया? ये मैंने तकरीबन जब वो आए थे तभी लिख के लगा दिया था, क्योंकि उनका रंग तब से ही नज़र आना शुरू हो गया था। आपने पहले वोट किसको दिया 2018 में? हमने वोट दिया नून लीग को, और इंशाल्लाह अभी नून लीग को देंगे और इनको बताएंगे कि झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने क्या बोला वैसे? इन्होंने हर बात पे आवाम से झूठ बोला। इन्होंने स्टेज पे खड़े होकर बिलों को आग लगाई थी कि जी ये गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे सियासतदान याशी करते हैं। तो अब हम इमरान खान साहब से पूछना चाहते हैं, लगता है आपने बड़ी ज्यादती की। 35 रुपए की चाय, वो दूध भी तो देखे 130 रुपए लीटर है। एक कप चाय में कितना दूध इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन देखे ना, चीनी भी महंगी हो गई है। गैस इस मौसम में 100 रुपये किलो होती थी, वो 210 रुपये किलो है। ये डिस्पोजेबल कप हमें 1 रुपये का पड़ता था, ये इस टाइम 4 रुपये का। अच्छा, महंगा हो जी। शॉपर भी महंगे हो गए हैं, फिर रबड़ भी महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई। ये जो सर्कट चल रहा है ना, चीज़ें महंगी करने का ये तरीका है, ये दुकानदारों का अपना होता है। यकीन आप कर लेंगे, मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँगी जितने करियाने की दुकानें। रेज़र मैंने लेना था, एक ने 40 बताया, एक ने 35 बताया, जो जिसने 30 बताया उनसे उसने लिए। ठीक है, ये चीज़ें चल रही है। ये अपनी दुकानदारी का हिसाब किताब होता है हर किसी का। ये देंगे। आपको ये नहीं लगता कि एक वजह है जो जिसके ऊपर आवाम नाखुश है, वो है महंगाई। आपको लगता है सिर्फ इस एक वजह के ऊपर जो है, अगर आप तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देते तो ये तो फिर बड़ी ज्यादती नहीं तहरीक इंसाफ के साथ? हम वोट दे देते हैं इनको, तो हमारा काम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप बताएं, आते नहीं यहाँ पर? जा रहे हैं, आटा भराई जा रहे हैं, हर चीज महंगाई करी जा रहे हैं, तो क्या फायदा इसमें? क्या फायदा जी भाई? ये जो महंगाई है ना, ये हमें और भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्यों बर्दाश्त करनी पड़ेगी? क्योंकि अब पहली दफ़ा में कोई गैरतमंद लीडर मिला है जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें डाली है। मेरी बात सुनो, ये हमें भुगतना पड़ेगा इससे और भी ज्यादा। हम बोल रहे हैं कि 100 साल तक इसको वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि महंगाई से हमें तकलीफ नहीं है। पहली दफा इंडिया की आंखों में आंखें डालकर ये मोदी को घर पे बुलाते हैं शादियों के ऊपर, अजीत डोवल को घर में बुलाते हैं शादी को बगैर वीजा के ऊपर। ये पहली दफा गैरतमंद लीडर आया है जिसके अमेरिका में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये ऐसे तुम्हारी 70 साल तारीख में भुट्टो के बाद नहीं हुआ है। ऐसी आवाज खत्म नबूवत में किसी ने नहीं उठाई जितनी इमरान खान ने उठाई है खत्म नबूवत के ऊपर। एग्री करते बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हैं। रोटी 100 रुपए की एक हो जाएगी, हम इमरान खान का वोट देंगे। अच्छा? हाँ जी, क्योंकि गैरतमंद लीडर हमें यही मिला है। हमें पर्चियों वाले लीडर नहीं चाहिए, पर्चियों वाले जिनको ओबामा के सामने बैठने की तमीज़ नहीं है, इंग्लिश बोलने की तमीज़ नहीं है और पर्चियाँ खोल के पानी पीना शुरू कर देते हैं। बस हमें सुने, लेकिन अभी तो यहाँ पर ज़्यादातर जो अवाम है इन्हें 133 की, वो तो यहाँ पर नून लीग के साथ है। और एक सेकंड मेरी पहले बात सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पे बार बार सिर्फ ये कह रही हूँ, नहीं एक सेकंड, मैं बार बार सिर्फ यहाँ पर ये कह रही हूँ, सिर्फ एक वजह है महंगाई। हम मानते हैं महंगाई हो गई है, लेकिन आपको ये लगता है कि सिर्फ इस एक वजह की सिर्फ एक वजह से अगर अवाम यहाँ पर जाती थी ना नून लीग के दौर पे, तो कोई आपकी बात नहीं सुनता था। आप पुलिस स्टेशन जाओ, वो आपकी सारी बात सुनेंगे और ऑनलाइन दरखास्तें हो रही है। यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से इंशाल्लाह पीटीआई को जिताएंगे। 2018 में हार गए थे, अब जिता देंगे। अब उन्हें पता है, अब बिल्कुल जीतेंगे। लोटे 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 शेर आएगा, शेर आएगा, शेर ही आएगा। रोटी महंगी कर दी, ये नजर नहीं आ रहा नानो, आटा महंगा गया नजर नहीं आ रहा। इमरान खान बब्बर शेर है और जो शेर है वो सामने है और घर छोड़ के भाग गए। शेर यार इनकी चोरी, इनकी खाली खोपड़ी में नहीं आती इनकी चोरी।
इनकी खाली खोपड़ी में उनके चोरी नहीं आती। जो खान साहब पे कुछ साबित कुछ भी वो कह रहे थे कि मेरे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कहाँ से निकल आई? जिस फ्लैटों को मरियम नवाज की बैरू नहीं तो क्या पाकिस्तान में वो भी निकल करते तो ये किसी की बात नहीं सुनते और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब लोग वो नशे नहीं मिल रहे, सब कुछ और ये कह रहे हैं महंगाई हो गई है। महंगाई तो होनी है क्योंकि और आगे 10 साल बाद भी महंगाई होगी। 210 रुपए गैस का रेट है, अभी भी महंगाई नहीं। चीनी का नवे से नवा रेट आ रहा इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने करना, इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। इंशाल्लाह बाजी मेरी बात इंशाल्लाह ये 2023 की बात कर रहे हैं ना, 2028 तक कोई इमरान खान रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के बंदे थे अब नोटे बन गए, ये पहले नुमाशी के बंदे थे। आप मेरी बात सुने, सरकार से रोटी अब 12 रुपए की मिल रही है। रोटी खाइए, नवाज शरीफ के दौर में बाटे का रेट देखे। आप पीपल्स पार्टी के ना, आप जे भुट्टो का नारा लगा दें ताकि प्रोग्राम बैलेंस हो जाए। मैं तो सबको पता है मैं पीपल पार्टी का हूँ। ठीक है जनाब, ये क्या सूरत हाल है, इंटेंस यहाँ पर चीजें हैं, इंटेंस यहाँ पर मुकाबला होगा। इन्हें 133 का सेटबैक एक मिनट सेटबैक जो ये लगता है कि इस इलेक्शंस में सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए महंगाई है। ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, इन्हें 133 का उम्मीदवार यहाँ पर आ गए हैं। बैनर्स में देख रही हूँ जगह जगह यहाँ पर लगे हुए हैं और सियासी माहौल भी जनाब अब यहाँ पर गर्म होना शुरू हो गया है। प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।